आजकल जो भी बच्चे हैं, आज के समय के जो बच्चे हैं, तो वो सोल ऑफ स्ट्रक्चर जो है उनका ना वो डिफरेंट है। मतलब कि वो जैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े बड़े हुए, कितनी छोटी सी उम्र से वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने। तो जब बाहर पढ़ते लिखते हैं तो बाहर के इन्वायरमेंट से वो कुछ सीखते हैं। अपने आप को मतलब वहाँ पे अपने आप को जमाते हैं। बचपन से छोटी उम्र से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं वो दुनियादारी। और फिर क्योंकि बाहर जब बच्चे रहते हैं तो खाने का अरेंजमेंट करना और हर चीज़ का वो अपने आप ही ये सब व्यवस्था करते हैं ना, तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी फिर बढ़ जाता है। और फिर बाहर का खाना खाते हैं, तो बाहर का जब खाना खाते हैं तो बाहर तो बिल्कुल हर चीज़ कॉमर्शियल है, तो जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो बाहर जब खाना खा रहे हैं, पैसा दे के खाना खा रहे हैं, तो उसका भी वाइब्रेशन, वो सब चीज़ उनके मन में जाती है। इनपुट वही होता है कि जैसा बनाने वाले के अंदर संस्कार है, सोच है, विचार है, एक पैसा कमाना। वो तो पैसा उस जब वो खाना दे रहा है तो उसके मन में यही है ना कि पैसा मिलेगा। तो जैसे पहले ज़माने में ये होता था कि माँ का भावनाओं से बना हुआ जो हाथ से बना भोजन होता था वो बच्चों के को संस्कार निर्मित करता था। लेकिन अब तो समय भी बदल गया ना। अब तो ना वो माता पिता रहे जो पहले कंबाइंड फैमिली में रहते थे, संस्कार एक दूसरे के साथ सामंजस्य करना, सहन शक्ति होती थी। पहले जॉब करने के लिए सिर्फ पिता जाते थे, माँ घर में रहती थी। मतलब और कंबाइंड फैमिली थी, चाचा ताऊ मौसा मौसी सब चाची सब एक परिवार हुआ करता था। इवन उस समय तो अड़ोस पड़ोस में भी अंकल आंटी ना बोल के चाचा चाची मामा मामी या मौसा मौसी जी इस ढंग से बोला जाता था। तो एक परिवार का तरह माहौल होता था। नानी जी दादी जी कितनी सारी हुआ करती थी, तो वो माहौल होता था। आजकल तो वो माहौल नहीं है। तो हम बच्चों को दोष दें कि बच्चे पता नहीं कैसे हो गए हैं, लेकिन बच्चों का दोष नहीं है। समय परिवर्तन इतना हुआ है कि आज जो 60-70 के समय की जो माँ लोग हैं वो भी आज अपने आप में अपनी ही उसमें हैं, सेपरेट रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या बाहर हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो रहा है, जॉब हो रहा है, मतलब जॉब में जाना पड़ रहा है। तो उस तरीके से वो परिवार से भी कट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहले का जो एक संरचना थी परिवार की और एक समाज की, वो अब नहीं है, वो सब चेंज हो गई है। और ये बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, 30-40-50 साल के अंदर अंदर ये सब बहुत चेंज हुआ है। तो हम ये सोचें कि हमारे बच्चे इतने ऐसे, पहले ज़माने में हम तो ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जनरेशन जो अभी 45-50-60 की भी है, उनमें भी फ़र्क आया है। तो फिर न्यू जनरेशन में भी तो फ़र्क आएगा ना। तो ये सब कुछ है। इसलिए हम ये अपेक्षा रखें कि बहू हमारी सेवा करे या बच्चे लड़का हमारा बेटा जो है वो हमारी सेवा करे, तो हम अपने स्वार्थ के लिए उसको अपने साथ रखें और अपने शहर से बाहर ना जाने दें। उसको अपने अपना एक वो एक पूरा का पूरी एक पर्सनैलिटी है, एक वो आत्मा जो वो सोल है जो कई यात्रा करके कई जन्म पार करके आई है। उसका अपना कुछ लक्ष्य है, वो इस संसार में सृष्टि में कुछ सीखने आई है। तो उसको हम बांध के मुँह माया में रखें तो फिर क्या होगा। वैसे भी देखो, यदि हमने बच्चों को अपने साथ रखते हैं तो छोटे शहरों में उनके लिए जॉब नहीं है, तो हम अपनी सुविधा के लिए भी, या हम अपने बच्चे से मोह माया रखते हैं, मोह रखते हैं, इसलिए उसको अपने साथ रखते हैं। तो उसका फिर जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है ना। और लेकिन हाँ, ये अच्छा होता है कि वो बच्चे साथ में हैं, माता पिता के कुछ परेशानी हो कुछ हो तो खड़े हैं, और रिश्तेदारों के बीच में हैं लेकिन इधर पे कुछ मिल रहा है, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। और बच्चे जब बाहर रह रहे हैं तो आखिर में तो यही आता है कि अपने पैरों पे खड़े होके अपनी जिम्मेवारी खुद उठाना, ये हर इंसान को सीखना ही पड़ता है। तो फिर बाहर जाके बच्चे अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है। तो इसलिए अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए अपने आप को। हमको तो यही समझ आता है कि अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, अपने आप को ये समझा के चलना चाहिए कि हमें इच्छा अपेक्षाएं नहीं रखनी है आज के समय में। इसलिए जो 50-60 साल की जो माँ लोग हैं
40, 50, 60 साल की, उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को समझा सकें कि वो समय अलग था और ये समय अलग है। हमारी जनरेशन भी तो कौन सी जिम्मेवारियों इतना सब कुछ कर पाई, क्योंकि संरचना ऐसी थी समाज की। जॉब करने के लिए बाहर गए हैं तो वहाँ पर भी घर परिवार को छोड़ना पड़ा, या जॉब करना पड़ा पति पत्नी को, तो उससे भी। तो जैसा भी है सब चीज़ को, जो भी परिस्थितियां हैं उसको समझ के उसको एक्सेप्ट करते जाना चाहिए, और बच्चों को अपनी जिम्मेवारी से वो अपना काम कर रहे हैं, बस हमको दुआएं देनी चाहिए। हम पेरेंट्स लोगों को उनके ऊपर उनसे इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, ना उनके ऊपर बोझ बनना चाहिए। अब तो समय भी बदल गया है, लड़कियां खुद ही जॉब करती हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कि उनको घर का काम करना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता। और जब लड़कियां जॉब करती हैं तो उनके पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो सब कुछ को समझने के बाद यही समझ में आता है कि अपने आप को समझा लेना चाहिए। तो वो सही है, ये सही है, पहले समय जो था वो भी सही है, अभी जो है वो भी सही है। तो कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, और ना इतना इच्छा अपेक्षा, क्योंकि अब तो समय इतनी तेजी से बदल रहा है, कितनी समस्याओं का, कितने कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए शांत मन से यही सोचना चाहिए कि जैसा समय बदल रहा है वैसे अपने आप को बदले, क्योंकि हर चीज़, समाज की जो संरचना है वो भी चेंज हुई है। बच्चों के जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इन्वायरमेंट से वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, वो भी सब अपने इस ज़माने में तो वो काफ़ी चेंज हुआ है ना, पहले के और अभी में काफ़ी चेंज हुआ है। तो हर समय में परिवर्तन तो होता रहा है। तो आज के समय में बच्चों की लाइफ में जो अपने आप में एक जो कहते हैं ना कि संघर्ष है उनका बाहर रह के, तो उस सिचुएशन में भी वो अपने आप को खुश रख पाना, अपने आप को शांत रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, ताकि वो अपना जॉब अच्छे से कर सके, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबको सहयोगी बनना चाहिए, शुभ भावना दुआएं देनी चाहिए, लेकिन इच्छा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को अपनी इच्छा अपेक्षाएं कम करके स्पिरिचुअल मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए, ताकि उन बच्चों का दम ना घुटे। कि वो आज मजबूरियां हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं ना, तो और फिर छोटी छोटी उम्र में भी आजकल बीमारियां और ये वो सब कितना हो रहा है, और वो अकेले फेस कर रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है ना। अब यदि वो सब चीज़ छोड़ के हम पेरेंट्स के साथ रहे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इतना भी तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए ना पेरेंट्स लोगों को मतलब सिर्फ शुभ भावनाएं, दुआएं रखना, अच्छा सोचना, बस यही करना चाहिए उनके लिए, ताकि उनके पास अच्छी वाइब्रेशन जाए, ताकि वो उस सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से हेल्दी रख सके। तो यही सब पेरेंट्स लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अपने आप को बदलें, माने अपने आप को बदलने माने ये कि हम ये ना देखें कि अरे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स लोग जो थे, हमारी भाभियाँ ऐसी थी, उन लोग, या हमारी मामी लोग ऐसी थी, हमारे चाची लोग ऐसी थी, वो पूरा कंबाइंड परिवार। अरे ये सब नहीं। जो बच्चे बाहर गए उनके स्ट्रगल को देखते हुए, उनकी जो आने वाली जो बातें हैं उनको, आजकल लड़कियां कमाती हैं तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सर्वेंट रखे हुए हैं, तो वो क्यों हमारे पेरेंट्स लोगों का सबकी सेवा करेंगी, क्यों करेंगी? वो जॉब कर रही हैं, वो भी लड़कों के बराबर से सब कुछ कर रहे हैं। ये बात समझा लेना चाहिए अपने आप को।